हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज के हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले लाइन सेगमेंट ही बना लेते हैं। ए बी, ये हमारा है 1, -5 और बी है -4, 5। ये बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बीच में एक पॉइंट है, बस वो पॉइंट हमें बता रखा है वो एक्स एक्सिस पर है और कुछ नहीं बता रखा। फिर हमें रेशियो भी निकालना है और फिर बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब जो बीच में पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस का, हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, तो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। जब भी क्वेश्चन आए रेशियो निकालने का तो रेशियो हमेशा लें के रेशियो 1 और सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, फिक्स है इसमें। अब एक्स एक्सिस बोला कोऑर्डिनेट्स, तो उसको भी लेट कर लो। लेट द कोऑर्डिनेट बी एक्स, 0 सीधा। अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे आता है तो x, 0 होता है। अगर वाई एक्सिस पे आता है तो 0, y होता। एक्स एक्सिस पे है तो x, 0। मतलब जैसे ग्राफ होता है तो इस लाइन पे आ रहा है हमारा ये, तो इसलिए x, 0। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने पर सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे x1, y1, x2, y2 और जो रेशियो है ये m1 m2 हो जाएंगे। सीधा वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, तो 4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला किस लिए होता है? हमारा बीच का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस बोला होता है, x, 0 हमारे इक्वल में आ गए। तो हमारा भी आ जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल x, 0। अब इसका सीधा लॉजिक होता है पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले के इक्वल और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट दूसरे वाले के इक्वल। मतलब एक्स वाई, तो एक्स एक्स के इक्वल, वाई वाई के इक्वल। तो इस वाले के लिए हम हमेशा दूसरा वाला ही लेना इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हमें अगर हम पहले वाला पहले से को लेंगे, मतलब एक्स वाला एक्स को ले लेंगे कोऑर्डिनेट, तो इसमें इधर एक वेरिएबल के, इधर वेरिएबल एक्स, दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए इक्वल 0 इसलिए सही रहेगा लेना इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई को इधर फेंका, 5k -5 इक्वल 0 इंटू k प्लस 1, 0 हो जाएगा ये। तो 5k -5 इक्वल 0, फिर 5 को उधर फेंक दिया 5, तुम्हारा ये आ जाएगा k इक्वल 5/5, जो कट के 1/1, 1 रेशियो 1 आ गया। तुम्हारा रेशियो तो आ गया। हमसे इसमें एक चीज और मांगी है कोऑर्डिनेट्स, मतलब मेनली x की वैल्यू और मांगी है। तो अब पहले वाला पहले से इक्वल ले लो डायरेक्ट, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल x। k की वैल्यू 1 पुट कर दो, -4 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ गया -3/2। मतलब -4 प्लस 1 -3/2 हमारा x आ गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2, 0। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है एक पैरेललोग्राम है, तो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स हमें बता रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। इसमें बोला हुआ है फाइंड x एंड y, हमें सीधा x और y फाइंड करने हैं। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं AC और BD,
आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो कभी भी पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो पहचान लेना चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, उस पर लगा दें मिड पॉइंट फॉर्मूला। सीधी सी ट्रिक है, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये जो ये वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD। ताकि ये वाला सेंटर पॉइंट आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल हो जाएंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले AC और फिर BD में लगा दो। AC का हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब वही पहले वाला पहले से इक्वल, दूसरा वाला दूसरे से इक्वल, मतलब xy में x वाला x से इक्वल, y वाला y से इक्वल। तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल 4 प्लस 3 7 अपॉन 2। 2 से 2 सीधा गया, 1 उधर फेंका, तो x इक्वल 7 माइनस 6, 7 माइनस 1, तो 6 आ गया हमारा x। ऐसे हम y निकाल देंगे, 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 इक्वल y प्लस 5 अपॉन 2। 2 से 2 गया, 5 को इधर फेंका, 8 माइनस 5 इक्वल y, तो y की वैल्यू 3 आ गई, x 6 y 3। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल बना दिया जिसमें एक डायमीटर जा रही है AB। हमें बोला हुआ है A के कोऑर्डिनेट्स निकालो जिसमें विथ सेंटर इज 2,-3 और B है हमारा 1,4। तो मैं A के को निकालना कोऑर्डिनेट्स, तो पहले A के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी x, y। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y A के। ये सेंटर पॉइंट उसको O ले लिया हमने। अब ये रेडियस है, AOB रेडियस है, BOB रेडियस है, तो ये इक्वल होती है। तो इक्वल मतलब इक्वल रेशियो आ जाएगा 1:1 डायरेक्ट। सर्कल वाला क्वेश्चन है, जब भी रेडियस वाला है तो सीधा सा लॉजिक है, सेंटर जो होता है हमारा रेडियस A और O रेडियस है और OB भी रेडियस है, ये इक्वल होते हैं। तो सीधा रेशियो आ गया 1:1 इक्वल रेशियो। अब सीधा AB में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वल सेंटर लेके। तो सीधे लिख देना पहले मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल O। तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 y प्लस 4 अपॉन 2, x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल हम ले लेंगे सेंटर, जो सेंटर था 2,-3। और वही पहले वाला पहले से इक्वल, तो x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो 2 इंटू 2 4, आ जाएगा 4 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 3। ऐसे दूसरे वाला दूसरे से इक्वल, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल -3, 2 को उधर फेंका, y प्लस 4 इक्वल -3 इंटू 2, तो y इक्वल -6 -4, तो y की वैल्यू आ गई -10। तो मेरे एक्स वाई आ गए, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स इक्वल 3,-10। क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8th, इसमें बोला हुआ है कि 2 पॉइंट है ए बी, जो लाइन सेगमेंट है एक तरह से, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बोले हुए हैं ए और बी। ए हमारा है -2 -2 और बी हमारा है 2, -4। तो ये आ गया हमारा। फिर बोला हुआ है बीच में एक पॉइंट आ रहा है इनके P, साथ में कंडीशन गिवन है AP इक्वल 3/7 AB। तो सिंपल से ट्रिक है, इसमें ज्यादा कुछ हमें दिमाग लगाना नहीं है। AB इधर फेंक दो, तो AP/AB इक्वल 3/7। तो सीधा सा लॉजिक है, AP हमारा 3 है, AP 3 है और AB कितना है 7,
पूरा 7 है, ये पूरा रास्ता 7 का है, यहाँ से यहाँ तक 7 है और सिर्फ इतना हिस्सा ये 3 है AP का, तो ये बच्चा हुआ कितना हो जाएगा 7 - 3, ये बच्चा हुआ हिस्सा आ जाएगा 4। सीधी सी ट्रिक है, पूरा 7 है, इतना हिस्सा 3 है तो बचा हुआ 4 आ जाएगा। कैसे 7 - 3 4। पर AB के कोऑर्डिनेट्स है, हम सीधा P के कोऑर्डिनेट्स निकालें, मतलब बीच वाले के सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। पहले फॉर्मूला लिख दो M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। फॉर्मूला से वैल्यू पुट करो 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4 कॉमा 3 × 2 नहीं 3 × -4 सॉरी 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4 6 - 8 अपॉन 7, ये हो जाएगा -12 - 8 अपॉन 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2/7 कॉमा -20/7। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2/7 -20/7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 जो है फालतू का ही क्वेश्चन है, इतना एग्जाम में कभी आया नहीं है ये, बस इसका क्या सही रहेगा कि इसमें कहने के लिए तो क्वेश्चन लॉजिक समझने के लिए सही रहेगा। इसमें बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन ऑफ AB इनटू 4 इक्वल। ओके ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है AB, पहले तो AB ए के कोऑर्डिनेट्स -2, तो ये हमारे हो गए 2, -2, 8। फिर बोला हुआ है ये लाइन 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही है, X Y Z, ये हमने पॉइंट्स दे दिए। ये लाइन 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सॉरी 4 इक्वल हिस्सों में, तो 1 2 3 4, मतलब एक लाइन होगी, अगर इसमें अगर हम एक कट मारेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 कट मारेंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे, ऐसी इस पे 3 कट हो गए, मतलब ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो AX XY YZ ZB, और हमें XYZ के निकालने कोऑर्डिनेट्स। तो इसको करने के 2 मेथड है क्वेश्चन को, या तो सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। कैसे? अच्छा, रेशियो हो जाएगी 1:1:1:1:1, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, चारों के रेशियो इक्वल आ गए 1:1:1:1। एक मेथड है कि एक बार 1:3 लगा दो इसमें सेक्शन फॉर्मूला के लिए, दूसरा इक्वल है तो 1:1 लगा दो, मतलब 2:2 आएगा वैसे तो मेनली, और 2:2 कट के 1:1 बन जाएगा हमारा, और तीसरा 3:1 लगा दो। एक ये मेथड है हमारा कि सेक्शन फॉर्मूला लगा दो 3 बार। 1:3 से क्या होगा, 1:3 से x निकल जाएगा, 2:2 मतलब 1:1 बन जाएगा, जो उससे हमारा y निकल जाएगा, और 3:1 से हमारा z निकल जाएगा। या फिर दूसरा मेथड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारे पास टाइम बचेगा, बाकी तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। तो पहले यूज करो AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब AB में लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो उसका बिल्कुल बीच का क्या है, y, हमारा y निकल जाएगा। तो AB में लगा देते हैं -2 + 2 अपॉन 2 2 + 8 अपॉन 2, -2 + 2 0, ये हो जाएगा 10/2 कट के 5। तो हमारा आंसर आ गया 0,5। हमारे y के कोऑर्डिनेट्स आ गए बीच वाले के। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो a और y में, y निकल चुका है हमारा, तो a y में लगा के हम x निकाल देंगे, मिड पॉइंट ऑफ a y, सीधा हो जाएगा -2 + 0 y का कोऑर्डिनेट अपॉन 2 2 + 5 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारा -2/2 और 0 + 5 5/2, नहीं 7/2, ये तो 7/2 बैठेगा ये तो।
ये कट के आ गया -1, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 7/2। इससे हमारा ये x निकल गया। अब नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो वाई बी में, इससे हमारा z निकल जाएगा क्योंकि z बीच में आ रहा है। मिड पॉइंट ऑफ वाई z, तो y हमारा था 0, वाई जेड सॉरी मिड पॉइंट ऑफ वाई बी से निकल जाएगा हमारा z। तो y हमारा 0,5, तो 0 x ले लिया उसका और b का 2, 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो ये आ गया 2/2, 13/2, कट के 1 बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1, 13/2। ये हमारे z के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमारे x, y, z तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों हमने आंसर निकाल दिए। अब क्वेश्चन लास्ट 10th, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। हमें इसमें बोला हुआ एक रोम्बस है, उसका एरिया निकालना है। पहले रोम्बस बना दिया हमने, पता जैसी शेप का बना देना रोम्बस, ABCD। ए हमें दे रखा है 3,0, 4,5, बी आ गया 4,5, सी है -1, 4 और डी है हमारा -2, -1। हमें बोला हुआ इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस का सिंपल सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या है? डायगोनल 1 डायगोनल 2, मतलब AC जो डायगोनल बनाएगा, AC को ज्वाइन करके जो डायगोनल बनेगा और जो BD को ज्वाइन करके डायगोनल बनेगा। तो हमें फॉर्मूला सीधा लगाना है 1/2 इंटू AC इंटू BD। पर AC और BD निकालने के लिए पहले हमें उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ कैसे निकलती है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 16 √32। और √32 के हम फैक्टर्स कर देते हैं, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना, तो 2 × 2 अकेला अंदर है कि √2, तो हमारा AC आ गया 4√2। ऐसे हम निकाल लेते हैं BD में हो जाएगा अपना 4 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर। अच्छा, बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि इसमें 4 - -2 करें, 4 - -2 करें या -2 - 4 करें। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे इसको इससे माइनस कर दो, चाहे इसको इससे माइनस कर दो, आंसर सेम ही आना है। तुम्हारा ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 6 का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब ये 36 + 36 जो उनका 72। ऐसे 72 के फैक्टर्स कर देते हैं, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। ये 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, ये वाला 2 अकेला अंदर रह गया इस बार, तो ये हो जाएगा 3 × 2 √2, जो अकेला होता है अंदर रह जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा 6√2। हमारा BD आ गया। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो सीधा फॉर्मूला है एरिया = 1/2 इंटू AC इंटू BD, मतलब 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। सबसे पहले 2 को हटाओ, इसको ये 4 से 2 काटा, 2 बचा। अब 2 6 = 12, 2 6 = 12। अब √2 बचे, √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 स्क्वायर, ये भी कट के बचा 2 और 2 12 2 = 24। 24 हमारा आंसर आ गया। इसको हम लिख देंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।